Now, lecture 18, chapter 7, P block elements. Topic number in your NCERT textbook 7.14, sulfur allotropic forms. What is meaning of allotropes? You know very well. Now, numerous allotropes of which most important is yellow rhombic, that is called alpha sulfur, and monoclinic, that is called beta sulfur. यहाँ पे आपको याद रखना है कि एलोट्रोप्स जो है वो आप जानते हो एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है। उसमें आपको याद रखना है बहुत सारे यहाँ पे एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। येलो रॉम्बिक उसको अल्फा सल्फर कहेंगे और मोनोक्लिनिक उसको बीटा सल्फर कहेंगे। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रॉम्बिक सल्फर। अगर 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि अगर मोनोक्लिनिक सल्फर में 369 केल्विन से कम टेम्परेचर दे दिया तो वो रॉम्बिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार, स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर इज रॉम्बिक सल्फर। अगर रॉम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में हमें ट्रांसफर करना है तो 369 केल्विन अबव टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। अगर आपको मोनोक्लिनिक सल्फर में से रॉम्बिक सल्फर में ट्रांसफर करना है तो वो भी 369 केल्विन से कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और आगे भी आएगा ये पॉइंट, तो आपको वहां पे याद रखना है। यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश दिया गया है रॉम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। रॉम्बिक सल्फर जो है वो येलो कलर का है, मोनोक्लिनिक सल्फर कलरलेस नीडल शेप है, कलरलेस नीडल शेप है। दूसरी बात, यानी यहाँ पे नीडल शेप लिखना जरूरी है। ओके, नीडल शेप होते हैं, येलो कलर के होते हैं ये रॉम्बिक सल्फर, ये कलरलेस नीडल शेप है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 385.8 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 है रॉम्बिक सल्फर की। मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 है। दूसरी बात, these crystals are formed on evaporating the solution of rolled sulfur in CH2, rolled sulfur in CH2. Once again, these crystals are formed on evaporating the solution of rolled sulfur in CH2, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड में जो इवेपोरेटिंग होता है उसमें आपको पाए जाएंगे क्रिस्टल के फॉर्म में। यहाँ पे थोड़ी प्रोसीजर डिफरेंट है। मेल्टिंग ऑफ रॉम्बिक सल्फर से ये होता है, मेल्टिंग ऑफ रॉम्बिक सल्फर इन अ डिश एंड कूलिंग टिल क्रस्ट इज फॉर्म। क्रस्ट अगर फॉर्म हो गया तो वहां पे आपको 2 होल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे और रिमेनिंग लिक्विड पॉर्ड उसको आपको निकाल देना पड़ेगा, पॉर्ड आउट ऑन रिमूविंग द क्रस्ट कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल आर फॉर्म। यानी कि यहाँ सॉलिड फॉर्म में कलरलेस नीडल शेप के क्रिस्टल आपको यहाँ पाए जाएंगे, तो आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको देखना है कि इट इज रॉम्बिक सल्फर जो है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट dissolved to some extent in benzene, alcohol and ether. याद रखिएगा ये benzene, alcohol and ether. It is readily soluble in carbon disulfide. सही है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है soluble in carbon disulfide CH2। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिया गया है, यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रॉम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप एग्जामिनेशन में मार्क्स कवर कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पे जो ये प्रिपरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ गया कि हाउ रॉम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर प्रिपेयर्ड, तो आपको याद रखना पड़ेगा रॉम्बिक सल्फर जो है वो क्रिस्टल्स आर फॉर्म ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल्ड सल्फर इन CH2। और यहाँ पे जो है प्रोसीजर थोड़ी ज्यादा है। melting of rhombic sulfur in a dish, then we have to cool it, then crust is formed in which 2 holes are made और remaining liquid poured, जो लिक्विड होता है वो निकाल देना है
और जो सॉलिड आएगा वो क्या है, कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल है, तो वो होगा हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है वो याद रखो। तो यहाँ पे 1 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कन्वर्सली एक डेफिनेशन आ गई, ट्रांजिशन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार पूछी गई है। अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन। अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो, ध्यान रखिएगा, 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू बीटा सल्फर अबव दिस। अभी मैंने बताया था आगे भी, at 369 Kelvin both the sulfur forms are stable. This temperature is called transition temperature. Once again, यहाँ पे देखिए rhombic sulfur, monoclinic sulfur above 369 Kelvin लेते हैं तो हमें मिलेगा monoclinic sulfur। monoclinic sulfur में से अगर rhombic sulfur चाहिए तो हमें below 369 Kelvin लेना पड़ेगा, यानी कि stable form कौन सा है? At equilibrium we can say that which temperature is there, so it is not at equilibrium, this temperature is called transition temperature at which both forms are stable। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। फिर से एक बार, अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू बीटा सल्फर अबव दिस at 369 Kelvin both the sulfur forms are stable and this temperature is called transition temperature। both sulfur have, यानी कि rhombic sulfur और monoclinic sulfur दोनों की फॉर्मूला क्या आएगी, एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे। due to this different crystal structures are formed according to packing structure as a ring in both the form is puckered and have crown shape। यानी कि ये देखिए क्राउन शेप है, दूसरा जो हमारे बुक में नहीं दिया गया पकड़ शेप भी यहाँ पे आएगा, पकड़ एंड क्राउन शेप आपको याद रखना पड़ेगा, और ऐसे ट्रिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ट्रिंग इन बोथ द फॉर्म पकड़ एंड हैव क्राउन शेप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे S और S के जो बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 204 पिकोमीटर है और S बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है, और ये एसिड फॉर्म है जो rhombic सल्फर में है, और ये जो है वो S6 फॉर्म है। S6 फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो पाया जाता है, लेकिन वो क्या होगा, चेयर टाइप। यहाँ पे देखिए चेयर टाइप, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और दिस S and S यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है 205.7 पिकोमीटर है, और जो S बॉन्ड एंगल है वो 102.2 है। तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग 6 to 20, कभी पूछा जाता है, सल्फर एटम्स पर रिंग हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन, वी कैन से दैट लास्ट 2 डिकेड्स, यानी कि लास्ट 20 इयर्स में ये सिंथेसाइज किया गया है। In cyclohexane, the ring adopts the chair form at elevated temperature 1000 Kelvin। अगर आपने 1000 Kelvin टेम्परेचर ले लिया तो वो S6 में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग 1000 Kelvin। 1000 Kelvin में अगर हमने कन्वर्ट ले लिया, बराबर, यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे इन cyclohexane the ring adopts the chair forms at elevated temperature 1000 Kelvin। बहुत ही दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है, S2 is dominant species and paramagnetic like O2। यानी कि जो S2 है वो भी एक एलोट्रॉप हमें यहाँ पे मिलता है जो डोमिनेंट स्पीसीज है और पैरामैग्नेटिक है, यानी कि जिस तरह ऑक्सीजन में पाई स्टार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी तरीके से एमओ डायग्राम में सल्फर में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो उसके हिसाब से वो पैरामैग्नेटिक लाइक O2 यहाँ पे लिखा है। तो आपको इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हमने फिनिश कर दिया, लेकिन एक बार फिर से एक बार रीड करो,
कंप्लीट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। यहाँ पे एक कॉर्नर क्वेश्चन भी है, ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। दूसरा है कौन सा शेप आएगा, तीसरा है रॉम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के बीच में डिफरेंस, और आगे है 369 केल्विन। वी कैन से दैट स्टेबल, दोनों फॉर्म स्टेबल होते हैं इस टेम्परेचर में, तो वो भी एमसीक्यू में कभी-कभी पूछा जाता है। अब आगे जो हम पढ़ाई करेंगे वो आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम आगे सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। Okay, now continue topic. That is in NCERT your textbook 7.15 sulfur dioxide. We'll have preparation, properties and uses later on. Now just to see in preparation, first of all, what is the formula of sulfur dioxide? You know very well. It is the SO2. If you learn in 11th standard chemical bonding in a proper way, the structure is also known by you. That we learn later on. But this is important. SO2. Preparation, first of all, preparation is very simple. It is a similar properties containing, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाता है। आपको देख लीजिए, यहाँ पे सल्फर जो सॉलिड फॉर्म में है उसको एयर के साथ या ऑक्सीजन गैस के साथ हम बर्न करेंगे, ओके, तो हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस with little amount of 6 to 9% or 8% sulfur dioxide। तो आपको याद रखना पड़ेगा S plus O2 it gives SO2 with little amount of 6 to 8% SO3 gas। बहुत ही सिंपल है। Second one, in laboratory also we prepare in laboratory very easy way। We have to take sulfite ion, this is known as sulfite, remember sulfite, and SO4 minus 2 is known as sulfate ion। When sulfite ion, because ion is there, when sulfite ion reacts with dilute H2SO4, बहुत ही कम यानी कि dilute H2SO4 के साथ प्रिपेयर यानी कि जो रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे SO2 गैस हमें मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, यहाँ पे H2O यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा, ट्वाइस H प्लस और O-2, तो इस तरीके से H2O मिलेगा और SO2 गैस हमें मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, लेबोरेटरी में भी SO2 गैस हमें मिलता है। इंडस्ट्रियली यू नो दिस वन, आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स को अगर हम कंबशन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे, तो हमें फेरिक ऑक्साइड और उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा जो गैसियस फॉर्म में है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड को हम ड्राइंग करके उसको लिक्विफाइड कर देते हैं और प्रेशर लगा देते हैं, तो we stored in a steel cylinder, okay, which cylinder, steel cylinder, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि SO2 गैस को हम लिक्विफाइड भी कर सकते हैं और उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज है कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। याद रखिएगा पंजेंट, पर्टिकुलर स्मेल कंटेनिंग, पंजेंट होती है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जिस तरह एसिडिक एसिड की स्मेल है पंजेंट, वैसे इसकी पंजेंट स्मेल है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या है, हाईली सॉल्युबल है। इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर, भी हमने बताया यहाँ पे, अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन। सही है, 263 केल्विन से वो बॉइल्स भी होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वही है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमें मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। आप जानते हो SO2 गैस प्लस H2O लिक्विड गिव्स H2SO3 एक्वियस फॉर्म। अगर सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे अल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा Na2SO3 और पानी के मॉलिक्यूल मिलेगा। उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ Na2SO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा सोडियम बाइसल्फाइड। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हो ये रिएजेंट सोडियम बाइसल्फाइड।
फाइव। याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स में आप पढ़ चुके हो ये प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज डन बाय दिस रिएजेंट NaHSO3। तो वो कैसे यहाँ पे बनाया जाता है, Na2SO3 plus H2O plus SO2, इस तरीके से बनाया जाता है। Behavior of SO2 is very similar to that of carbon dioxide according to reaction with alkali as well as water। तो कार्बन जिस तरीके से, जब कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से हमें जो रिएक्शन करता है अल्कली के साथ और पानी के साथ, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे उसका बिहेवियर है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे डैश लगा, उसका मतलब ये फिल इन द गैप्स, ABCD ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड की तरह इसकी बिहेवियर है। दूसरा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर SO2 गैस में हम Cl2 गैस को मिला देते हैं और चारकोल के प्रेजेंस, चारकोल क्या है, वो कैटालिस्ट है, तो हमें क्या मिलेगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। याद रखिएगा, इसका नेम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। एक बार देख लीजिएगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड मिलेगा, वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, V2O5 के प्रेजेंस में, वैनेडियम पेंटोक्साइड, वैनेडियम हाइऑक्साइड उसका स्टॉक नोटेशन नेम है, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो ये मिलेगा 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड which is a very important reactant to prepare sulfuric acid। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये भी यहाँ पे याद रखो। SO2 गैस अगर Cl2 गैस के साथ रिएक्ट होके सल्फ्यूराइल क्लोराइड प्रिपेयर करता है, ये हो गया, तो ये प्रोडक्ट बनती है, तो कौन सा कैटालिस्ट यूज होगा, तो आपको याद रखना है चारकोल। यहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट है, V2O5, कंप्लीट रिएक्शन में भी आ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। SO2 मॉइस्ट जो होता है बिहेव्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि Fe+3 को वो Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर देगा और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फेट फॉर्म में आ जाएगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन याद रखिएगा, 2Fe+3 plus SO2 plus 2H2O, it gives 2Fe+2 plus SO4 minus 2 charge plus 4H plus। उसी तरीके से अगर हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट जो कलर है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, उसका जो कलर रिमूव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम परमैंगनेट में सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स कर दो, तो क्या मिलेगा, वो कलर डिकलराइज हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर क्या है, वायलेट कलर है, तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो वो कलरलेस करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे SO2 गैस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस H2O, इट गिव्स, अगर SO2 है तो SO4 -2 मिलेगा, यहाँ पे H2 है तो 4H प्लस तो मिलेगा ही, और यहाँ पे 2Mn+2 मिलेगा। अगर रेडॉक्स रिएक्शन आप अच्छी तरह जानते हो तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 2 फॉर्म्स ऑफ कैनोनिकल, ये कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो यहाँ पे दिखाता है, जिसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो सेम टाइप के हैं लेकिन डबल बॉन्ड को मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो इस तरीके से उसका शेप क्या है, एंगुलर शेप है। सही है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मिला, प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे, जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन जितनी बार लिखोगे लेकिन लिख के याद करने की कोशिश करना, तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आप याद रख पाओगे। दूसरी बात ये है बिहेव्स ऑफ SO2 CO2। तीसरी बात यहाँ पे जो है ये रिएक्शन है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब हम आगे इसी लेक्चर में इसके यूजेस को भी लर्न करेंगे। तो अगला जो टॉपिक यहाँ पर आएगा वो है यूजेस। Uses of sulfur dioxide in refining petroleum and sugar। याद रखिएगा, रिफाइनिंग यानी कि प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, रिफाइन करने में पेट्रोलियम एंड सुगर। सेकेंड,
ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। वूल और सिल्क में जो ब्लीचिंग एक्शन लगाया जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड आपको वहां पे यूज किया जाता है एज एन एंटी क्लॉथ, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। एंटी क्लोर का मतलब ये होता है, यहाँ पे एंटी क्लोर है, एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। क्लोरीन को यहाँ पे रिमूव करने के लिए डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। Manufactured from SO2, certain industrial chemicals just like H2SO4 sulfuric acid, NHSO3 sodium hydrogen sulfide and CaHSO3 twice, it is known as calcium hydrogen sulfide। जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी SO2 गैस का यूज किया जाता है। Liquid SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals। लिक्विड जो SO2 जो होता है वो जो SO2 is used as a solvent to dissolve a number of organic and inorganic chemicals। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट ये थियरी है, यानी कि जो पार्ट्स है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। यूजेस तो बहुत बार पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, 2 मार्क्स में होते हैं, तो 2 मार्क्स में अगर 3 या 4 लिख दिए तो भी आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, रिफाइनिंग पेट्रोलियम एंड शुगर। एमसीक्यू में भी आता है। ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी-कभी बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन के यूजेस में गलती कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का यूजेस ओजोन में लगा देते हैं, ओजोन का यूजेस सल्फर डाइऑक्साइड में लगा देते हैं। तो पर्टिकुलर आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव आप जानते हो, लंबे समय तक हमें अगर कोई रखना है तो उसको यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम SO2, यानी कि जो SO2 गैस है उसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या किया जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, इंडस्ट्रियल केमिकल्स जाने जाते हैं। लिक्विड SO2 is used as a solvent, वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स है उसको डिसॉल्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चल इस तरीके से हमने यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस का स्टडी किया। अब आगे हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी, और उसके आगे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस। इसी के साथ जो ये खत्म होगा तो ये ग्रुप 16 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी लेक्चर बाकी है। तो ये लेक्चर 18 में हमने जो स्टडी किया वो है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, वो भी हमने ले लिया है यहाँ पे। तो ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसको याद रखने का ट्राई कीजिए, हो गया। तो इस तरीके से जो हमने जो चैप्टर का जो पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस में बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में भी, 2 मार्क्स में भी और 3 मार्क्स में भी। तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, मेक स्क्रीनशॉट।